मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से ये निवेदन है, क्या ये सत्य नहीं है कि आउटसोर्स पॉलिसी जो है वो संविधान की मूल भावना पर आघात नहीं है? जिस समानता की बात हम लोग करते हैं या जिस अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल और इक्वालिटी की बात करते हैं, हमने देखा है, पाया है सर, इस आउटसोर्स पॉलिसी में एक तो जो मेरिटोरियस बच्चे हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स में रहे हों, चाहे वो एक्स सर्विसमैन है, चाहे वो एससी है, एसटी है, ओबीसी है, इसमें कहीं प्रावधान नहीं दिखता है कि इन वर्गों के लोगों को एम्प्लॉयमेंट में अपॉर्चुनिटी मिले। या सर आपके माध्यम से मैं ये भी जानना चाहता हूं, जितने ठेकेदार लगे हुए हैं, मतलब जो आउटसोर्स पे जो कंपनियां या ठेकेदार हैं, उसमें भी कहीं इस तरह का प्रावधान हमें दिखता ही नहीं है। जैसे हम लोग चंबा से आते हैं तो चंबा से कोई हमें आउटसोर्स का जो कंपनी ऑनर या ऐसा नहीं मिलेगा, या चुराह से, तो ये क्या मूल जो संविधान की भावना है उसके साथ बहुत बड़ा आघात नहीं हो रहा है? मैं आपसे ये जानना चाहता हूं। दूसरा ये है कि जब हम पॉलिसी बनाने की बात कर रहे हैं, इसमें पॉलिसी आप बना ही नहीं सकते, कैसे बनाएंगे आप? पॉलिसी जब बनाएंगे तब बन सकती है, ये तो कोर्ट में भी सब जुडिस मैटर हो जाएगा। और साथ ही साथ जो है वो संविधान ने जो मूल भावनाएं जो व्यक्त करी हुई हैं कि हम लोग प्रियम्बल में ही लिखा हुआ है, उसकी अगर भावना को देखें तो हम एक तरह से एक वर्ग विशेष के साथ, या जिनको संविधान ने आगे रखा हुआ है या करने की कोशिश है, जिस समानता की बात कर रहे हैं हम लोग, उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय चल रहा है। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी इंश्योर करेंगे कि आगे चाहे वो आउटसोर्स करें कंपनियां, मतलब जिनको ठेका दें, या फिर वो आगे आउटसोर्स में भर्तियां करें? क्या ये एससी, एसटी, ओबीसी और जो स्पोर्ट्स कोटे में निकले वो लोग हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, या जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा एक्सीलेंस किया हुआ है, उनको अपॉर्चुनिटी देंगे? क्या माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय सदन को आश्वस्त करेंगे? धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री, रिजर्वेशन रोस्टर इन आउटसोर्स सर्विस। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार मेरिट से कोई खिलवाड़ नहीं करेगी। जो भी चुनकर आएगा, रोस्टर भी लगेगा, वो सब राज्य चयन आयोग से मेरिट पर होगा, आएगा। कोई भी पर्सनल इंटरव्यू नहीं होगा जिसमें आप हेरा फेरी कर सकते हैं। हमारी सरकार ने तय किया है। आउटसोर्स में भी बता रहा हूं, मैं कम करने जा रहा हूं, वही मैं कह रहा हूं। आपने मेरिटोरियस की बात की ना, कोई भी सिफारिश किसी मंत्री, किसी मुख्यमंत्री की सिफारिश नहीं चलेगी। रिटर्न में जो आएगा, डॉक्यूमेंटेशन चेक करवाएगा, नौकरी लग जाएगा। ये हमने तय किया है। पूर्व भी शाम कर लो ना, पूर्व मुख्यमंत्री भी कर सकते हैं सिफारिश, पूर्व मंत्री भी कर सकते हैं सिफारिश। नहीं, कोई पूर्व मुख्यमंत्री की सिफारिश नहीं चलेगी। रिटर्न में मेरिटोरियस बच्चों, स्पीकर साहब की भी सिफारिश नहीं चलेगी। ये तो मैं तय कर देता हूँ। मैं तो करता ही नहीं हूँ। एक और चीज मैं आपको, क्योंकि बच्चे पढ़ते हैं, जो मेरिट पर आएगा उसको हम सिलेक्ट करेंगे। वो आपका नहीं, उल्टा करने का हमने स्कोप रखा ही नहीं। यही तो व्यवस्था परिवर्तन है, यही तो सिस्टम चेंज है। उल्टा करने का स्कोप ही नहीं रखा। आप भी आएंगे, आप भी नहीं कर पाएंगे। अगर आप करेंगे तो हम अल्लाह करेंगे। तो इसलिए रिटर्न टेस्ट बच्चा पास करे, एलिजिबिलिटी पास करे, और उसके बाद बच्चे को सीधा अपॉइंटमेंट लेटर होगा, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। और माननीय अध्यक्ष महोदय, आउटसोर्स पर जो बात कर रहे हैं, मैं पहले रिजर्वेशन रोस्टर इन आउटसोर्स। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको 10 बार कहा है कि सर्विसेज आउटसोर्स है। उसमें नहीं बोले रोस्टर लगना नहीं लगना, इसमें वो सर्विसेज आउटसोर्स है। वो जो भी संविधान की मूल भावना की बात करते हैं, हम संविधान की मूल भावना को इंप्लीमेंट करते हैं। सर्विसेज आउटसोर्स में अगर कहीं होगा संविधान में लिखा तो उसमें कोई कंसीडर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए बस हो गया। नेक्स्ट